दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत बैकग्राउंड जानकारी से होती है, जिससे पता चलता है कि अल्गेजिया राज्य में ड्रैगन और उनके राइडर रहते थे, जो सभी पूरे राज्य में शांति बनाए रखने का काम करते थे। लेकिन समय के साथ उनमें सत्ता की लालच बढ़ने लगी और इसी का फायदा उठाकर गैलबोट नाम के ड्रैगन राइडर ने सभी को एक दूसरे में लड़ाकर मरवा दिया और खुद अल्गेजिया पर राज करने लगा और जो भी उसके विरुद्ध होते वो उन्हें मार देता। उसके विरोधियों में वेर्डन नाम के लोग भी थे, जिसे गैलबोट ने मरवा दिया और जो भी बच गए वो पहाड़ों में छुपकर रहने लगे, उस दिन के इंतजार में कि कोई ड्रैगन राइडर जरूर आएगा जो गैलबोट को मारकर फिर से शांति बनाएगा। अब हम वेर्डन लोगों का साथ देने वाली एक लड़की आर्या को देखते हैं, जो एलिसमेरिया राज्य से होती है। वो गैलबोट से उसका कीमती पत्थर चुरा कर भागी रही होती है कि तभी गैलबोट का शैतान जादूगर दूरजा उसके पास आग लगाकर उसे घेर लेता है और उससे पत्थर लेने की कोशिश करता है, पर आर्या उसे ना देते हुए पत्थर को टेलीपोर्ट कर देती है, जिसे देख दूरजा एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर वो आर्या को बंदी बना लेता है। वहीं वो पत्थर टेलीपोर्ट होकर एक किसान के भांजे एरोगन के पास आकर गिरता है, जो जंगल में शिकार करने आया था। वो अब उस पत्थर को देख उसे अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वो गांव आकर एक कसाई को वो पत्थर दिखाकर कुछ मांस की मांग करता है। लेकिन कसाई कहता है कि तुमने ये पत्थर जरूर राजा से चुराया होगा, मैं इसे लेकर कोई मुसीबत मोल नहीं ले सकता, इसलिए वो उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद एरागोन घर आकर उस पत्थर को एक जगह रख देता है। अब एरागोन के अंकल का बेटा रोरन घर छोड़कर जा रहा होता है, क्योंकि गांव में लड़के के 18 साल हो जाने पर उसे सिपाही महल ले जाते हैं ताकि वो भी सिपाही बन सके। पर यह काम रोरन को पसंद नहीं होता, इसलिए वो गांव छोड़कर ही चला जाता है, जिसे देख एरागोन और उसके अंकल काफी उदास हो जाते हैं। अब रात के समय जब एरागोन घर पर होता है कि तभी वो पत्थर अपने आप ही हिलने लगता है, मानो वो कोई अंडा हो, और उस अंडे में से एक फीमेल ड्रैगन बाहर आती है, जिसे देख एरागोन एकदम हैरान और साथ ही खुश भी हो जाता है। वहीं आर्या को भी मालूम हो जाता है कि ड्रैगन ने जन्म ले लिया है और उसने अपना राइडर भी चुन लिया है, जिसे जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। पर दूरजा आर्या के मन को पढ़कर सारी बातें जान लेता है। अब अगले दिन एरागोन जब सोकर उठता है तो उसे अपने हाथ में ड्रैगन राइडर का सिंबल दिखाई देता है, लेकिन वो उस सिंबल को नहीं पहचान पाता और खरोच समझकर टाल देता है। दूसरी तरफ दूरजा गैलबोट के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जिस पर वो कहता है कि कैसी भी करके एरागोन वेर्डन तक ना पहुँचे, वरना उनकी उम्मीद फिर से जाग जाएगी। इसलिए दूरजा अपने काम पर लग जाता है। अब रात को गांव में एक ब्रॉम नाम का आदमी लोगों को ड्रैगन राइडर की कहानी सुनाता है, जिसे एरागोन भी सुन रहा होता है। लेकिन तभी सिपाही आकर ब्रॉम को चुप करवा देते हैं। फिर अगले दिन एरागोन अपने ड्रैगन को उड़ना सिखाता है, जिस पर वो उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो काफी दूर चली जाती है, जिसे जाता देख एरागोन उदास हो जाता है। उसे लगता है कि वो अब वापस नहीं आएगी, पर तभी उसके हाथ में बना सिंबल चमकने लगता है और तब वो ड्रैगन अचानक काफी बड़ी होकर वापस आती है, जिसे देख वो एकदम हैरान हो जाता है और फिर वो उसे अपना नाम सापिरा बताती है और एरागोन को अपना राइडर कहती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद एरागोन अपने गांव आ जाता है, जहां अजीब से क्रीचर जिन्हें दूरजा ने भेजा होता है वो कसाई से एरागोन के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो डर के मारे उसके घर का पता बता देता है, जो सुनकर एरागोन
एरागोन एकदम घबरा जाता है और तुरंत भागते हुए अपने घर के पास आ रहा होता है ताकि क्रीचर्स उसकी अंकल को ना मार दे। पर तभी सफीरा वहाँ आकर एरागोन को अपने साथ उड़ा ले जाती है, जो उससे कहती कि अगर अभी तुम वहाँ गए तो वो सभी तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन एरागोन उसकी ना सुनकर उसे नीचे उतारने को कहता है क्योंकि उसकी अंकल की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे उसके घर के पास उतार देती है। पर दुर्भाग्य से बहुत देर हो गई होती है और घर में उसे उसके अंकल का शव मिलता है, जिसे देख वो काफी दुखी हो जाता है और सफीरा को चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। पर तभी वहाँ ब्रॉम आ जाता है जो एरागोन के हाथ में ड्रैगन राइडर का सिंबल देख लेता है और उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। पर एक जगह रुककर एरागोन उससे सवाल करता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर वो उससे रिवील करता है कि मैं वेर्डन से हूँ और तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम ही सबकी आखिरी उम्मीद हो, एक तुम ही हो जो गैलपोर्ट को हरा सकते हो। और तभी वहाँ सफीरा भी आ जाती है, जिसे देख ब्रॉम एरागोन से कहता है कि तुम्हारी ड्रैगन काफी अच्छी है, लेकिन इससे कहना कि दुर्जा के साथियों पर नजर रखे जब तक हम वार्डन नहीं पहुँच जाएं। आप सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ रास्ते में ब्रॉम एरागोन को लड़ना सिखाता है, जिसके बाद वो दोनों एक गांव के पास आ जाते हैं। ब्रॉम अब एरागोन को कुछ खाने का सामान खरीद लेने को कहता है, इसलिए वो खाने की चीजें ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो एंजिला नाम की लड़की के पास आ जाता है जो भविष्य देख सकती है। वो एरागोन का भविष्य देख उससे कहती है कि तुम्हारा सफर काफी मुश्किल होगा, लेकिन एक लड़की है जो इस मुश्किल भरे सफर में भी तुम्हारी मदद करेगी। और इतना जानने के बाद जैसे ही एरागोन वहाँ से बाहर आता है उसे दुर्जा के साथ ही पकड़ लेते हैं, जिनसे ब्रॉम लड़ने लगता है, लेकिन वो सभी उन पर भारी पड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक एरागोन एक तीर को कमान में लगाकर कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे तीर से रोशनी निकलने लगती है और वो उस तीर से सभी पर हमला करता है, जिससे सभी के सभी मारे जाते हैं। पर ऐसा करने के बाद एरागोन वहीं बेहोश हो जाता है। अब जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो ब्रॉम उसे बताता है कि एक ड्रैगन राइडर के पास जादू होता है जो उसे उसके ड्रैगन से मिलता है, लेकिन इस जादू को संभालने की शक्ति राइडर में होनी चाहिए। तुम अभी कमजोर हो इसलिए तुम बेहोश हो गए, तुम्हें अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना सीखना होगा। जिसे जानकर एरागोन हैरान हो जाता है, जिसके बाद ब्रॉम अपने घोड़े पर और एरागोन सफीरा पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी उसे ब्रॉम के आसपास दुर्जा के साथियों के होने का आभास हो जाता है, इसलिए वो तुरंत उसे बचाने जाता है, लेकिन इसमें सफीरा घायल हो जाती है। इसलिए ब्रॉम अब अपनी जादुई तलवार निकालकर सभी को मार डालता है, जिसे देख एरागोन हैरान हो जाता है और उसका हाथ चेक करता है जिसमें भी ड्रैगन राइडर का सिंबल बना होता है। इसलिए वो ब्रॉम से उसकी सच्चाई पूछता है, इसलिए वो रिवील करता है कि मैं भी एक राइडर हूँ और इस तलवार से ड्रैगन को मारा जा सकता है, और इसी से मॉर्जन नाम के राइडर ने मेरे ड्रैगन को मार दिया और गुस्से में मैंने भी इसी तलवार को उसके दिल में घुसाकर उसे भी मार दिया। और तुम हमेशा अपनी रक्षा करना, क्योंकि अगर राइडर मर जाए तो ड्रैगन भी अपने आप ही मर जाएगा। दूसरी तरफ दुर्जा के पास उसके साथी आकर कहते हैं कि हम एरागोन को अपने साथ लाने में असफल रहे, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और आर्या के पास आकर उस पर कुछ जादू करता है, जिससे एरागोन को एक सपना आता है जिसमें आर्या उससे मदद मांग रही होती है कि मुझे बचा लो। इसलिए एरागोन तुरंत नींद से उठकर दुर्जा के पास जाने लगता है, पर ब्रॉम उसे चेतावनी देता है कि ये दुर्जा की चाल है, लेकिन एरागोन उसकी एक नहीं सुनता और सफीरा के साथ दुर्जा के महल आ जाता है। और जैसे ही वो आर्या को छुड़ाने उसके पास जाता है, तभी वहाँ दुर्जा आकर उस पर हमला कर देता है और अपने जादू से उसकी तरफ तीरों और भालों को फेंकता है। पर एरागोन को लगने से पहले ही बीच में ब्रॉम आ जाता है, जिससे भाला उसे ही लग जाता है और फिर गुस्से में एरागोन दुर्जा के सिर पर तीर मारता है और तीर लगते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके गायब होते ही आर्या दुर्जा की कैद से रिहा हो जाती है, जिसके बाद ब्रॉम एरागोन से कहता है कि दुर्जा ऐसे नहीं मरेगा, तुम्हें तलवार से उसकी दिल पर वार करना होगा, तभी वो मर सकता है।
और अब ब्रॉम की हालत बहुत खराब भी होने लगती है। इसलिए एरागोन उसे महल से बाहर ले जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं, लेकिन उन पर मुर्ताग नाम का लड़का हमला करके एरागोन को वहाँ से भागने को कहता है। इसलिए सभी सफीरा पर सवार होकर महल से दूर आ जाते हैं, लेकिन ब्रॉम की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए सफीरा उसे आखिरी सवारी देती है ताकि वो एक राइडर की तरह मरे, जिसके बाद वो सभी मृत ब्रॉम के ऊपर पत्थर डाल देते हैं और सफीरा अपने भाव से उस पत्थर को क्रिस्टल में बदल देती है ताकि वो हमेशा सबकी यादों में रहे। आप सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दुर्जा आर्या पर कुछ जादू कर देता है, जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है, जिसका इलाज अब सिर्फ वेर्डेन में ही हो सकता है। लेकिन एरागोन को वहां जाने का रास्ता मालूम नहीं होता और तभी वहां मुर्ताग आ जाता है, जो एरागोन से कहता है कि मैं तुम्हें वेर्डेन पहुंचा सकता हूँ। इसलिए सफीरा आर्या को अपने ऊपर बिठा लेती है और एरागोन मुर्ताग के साथ घोड़े पर सवार होकर वेर्डेन आ जाता है, जहाँ वो सभी एरागोन को देख काफी खुश हो जाते हैं और तुरंत आर्या का इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन वेर्डेन का राजा आजिहाद मुर्ताग को देखकर कहता है कि तुरंत इसे बंदी बना लो, ये मोर्जन का बेटा है। पर मुर्ताग कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और उसे बंदी बना लिया जाता है, जिसे देख एरागोन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ दुर्जा अपनी पूरी फौज को तैयार करता है ताकि वो सभी एरागोन के साथ साथ वेर्डेन के सभी लोगों को भी मार सके। इधर एरागोन को उसका कवच दिया जाता है क्योंकि किसी भी समय दुर्जा हमला कर सकता है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और तभी वहाँ दुर्जा के साथ ही आकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं। वेर्डेन के लोग भी उनका सामना करते हैं और तभी मुर्ताग भी कैद से आजाद होकर दुर्जा के साथियों से लड़ने लगता है, जिसके बाद एरागोन सफीरा पर सवार होकर आता है और सफीरा अपने अग्नि से सभी को ध्वस्त कर देती है। पर अब वहाँ दुर्जा अपनी फौज को लेकर आता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं, लेकिन सफीरा आग उगलते हुए सभी को जलाते हुए जाती है, जिसे देख दुर्जा एकदम भड़क जाता है और उन अग्नि की लपटों से निकलते हुए धुओं को मिलाकर एक खतरनाक चमगादड़ बनाता है और उस पर सवार होकर सफीरा और एरागोन से लड़ने लगता है, जहाँ चमगादड़ सफीरा के मुंह को अपने मुंह में पकड़कर उसे घायल कर देता है। पर एरागोन उस पर तलवार से हमला करके उसे दूर भगा देता है, लेकिन सफीरा के घायल हो जाने के कारण वो ठीक से अब उड़ नहीं पाती। इसलिए एरागोन उसकी पूंछ पकड़कर लटक जाता है और सफीरा एक झटका मारकर उसे सीधे दुर्जा के पास पहुंचा देती है और फिर एरागोन उस तलवार को तुरंत दुर्जा के दिल में घुसा देता है, जिससे वो वहीं राख में बदल जाता है और उसके मरते ही उसका चमगादड़ भी गायब हो जाता है। अब एरागोन नीचे गिरने ही वाला होता है कि समय रहते सफीरा उसे पकड़ लेती है और उसे बचाते हुए खुद नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, जिसे देख एरागोन काफी दुखी हो जाता है और फिर अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके सफीरा को ठीक करने की कोशिश करता है। पर ऐसा करते ही वो खुद भी बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन जब उसे होश आता है तो उसके सामने मुर्ताग होता है। एरागोन अब तुरंत उससे सफीरा के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर एरागोन दुखी हो जाता है। पर तभी उड़ते हुए वहाँ सफीरा आ जाती है और सफीरा को ऐसे अच्छे हालत में देख एरागोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसे कहती कि तुमने अपने शक्तियों का ठीक से प्रयोग करना सीख लिया है, जिससे ब्रॉम को तुम पर गर्व होगा। जिसके बाद वो दोनों उड़ते हुए आर्या के पास आते हैं, जो अपने राज्य की तरफ जा रही होती है। वो एरागोन से कहती कि दुर्जा तो मर गया, लेकिन गैलबोट अब भी जीवित है, जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने राज्य में रहकर युद्ध की तैयारी करूंगा और तुम वेर्डेन में रहकर तैयारी करो, ताकि दुर्जा की तरह तुम उसे भी खत्म कर सको। और इतना कहने के बाद आर्या वहाँ से चली जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में गैलबर्ट अपनी तलवार की मदद से अपने ड्रैगन को वहाँ बुलाता है, जो काफी बड़ा और भयानक होता है। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का
पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इसका अगला पार्ट मिस ना कर सको। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।